हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि सीटेट के लिए अभी बचे हैं सिर्फ 13 डेज और अभी भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में 80 आ रहे, 85 आ रहे, 75 आ रहे। तो आप लोग अभी तक सोचो, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। जब आप कुछ नहीं पढ़े हो तभी आपके इतने स्कोर आ सकते हैं। अगर आपने सीडीपी का पूरा पोर्शन कंप्लीट किया है, मैराथन वगैरह देखे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपका 70, 75, 80 आए। क्योंकि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपने अभी तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, इसीलिए अभी तक में आपका इतना स्कोर आ रहा है। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि कंप्लीट करना है सिलेबस। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास लंबा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अभी तक आपने फोकस नहीं किया था, तो अब आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने फॉर्म फिल किया है, पेपर देने तो जाना ही है ना। तो बिना पढ़े जाने से अच्छा है कि कुछ पढ़ के जाओ, क्योंकि बार बार पेपर देने का कोई मतलब नहीं बनता। अगली बार क्या पता क्या चेंज हो जाए, क्या पता सिलेबस चेंज हो जाए, क्या पता फॉर्मेट चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगली बार के लिए ना छोड़े, इसी बार क्लियर करें, इसी बार कंप्लीट करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस को फोकस करना है। सिलेबस के लिए आपको सबसे पहले कोशिश करना है कि मैराथन देखना है। मैराथन के लिए किसी का भी आप देख सकते हैं, आपको जिसका समझ में आता है, हिमांशी मैम, सचिन सर एंड ऑल, कोई भी यूट्यूब पे इतने सारे हैं। मैंने सचिन सर से किया था, सचिन सर बेस्ट है, और वो जो भी यूट्यूब पे करवाते हैं मैराथन में एज इट इज़ वही PYQ में आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप कोशिश करिएगा PYQ मस्ट लगाने का, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो आपको अभी भी टाइम है। कम से कम सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मैराथन देखिए, कुछ 5 सालों का, लास्ट के 5 साल का जो आप देखेंगे तो उसके सारे PYQs को प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना करने के बाद जो गलती निकल रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। डेली आपको एक मैराथन देखना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर देख लिया है तो आगे की तैयारी करिए। जहाँ पे मॉक टेस्ट में गलत आ रहा है या फिर PYQ में गलत आ रहे हैं उसको रिवीजन करिए। क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्वेश्चन गलत होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है, आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। क्योंकि अभी मान लो कि आपके 120 आ रहे, 130 आ रहे, बट 20 मार्क्स तो और लाने हैं, 20 मार्क्स तो और कवर करने हैं, वो चीज़ कहाँ से आएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी हैं जो कि बिल्कुल ही तैयारी नहीं किए, उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ, मैराथन देखिए, PYQ लगाइए। अगर आपने मैराथन नहीं देखा, PYQ नहीं लगाया, आप ऐसे ही जाओगे बिना पढ़े बिना लिखे और पेपर देने के लिए लगता है कि क्वालिफाई हो जाएगा, ईजी है। इतना भी ईजी सीटेट नहीं है, करके जाना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तभी क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन आपको इन 13 दिनों में कोशिश करना है मैराथन देखने का और PYQ लगाने का। अगर आपने इतना कर लिया ना, पूरा क्लियर हो जाएंगे आपके पेपर, पूरा फाइनल इसी बार में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको जी जान से लगाना पड़ेगा, पूरा एकदम स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छे से टाइम लगा करके करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम के लिए हमेशा लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स तैयार करते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल पर कुछ भी आता है तो पहले जो टॉपर्स होते हैं कोई भी एग्ज़ाम का, वो आते हैं तो सबसे पहले अपना नोट्स शेयर करते हैं कि हाँ मैंने नोट्स बनाई थी। इसी तरह से आप अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे, आगे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, आपके पास प्रॉपर एक नोट्स होनी चाहिए। बिना नोट्स का तैयारी नहीं होता है। और नोट्स बना लेने के बाद आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ ये वाला चीज़ पढ़ना है, ये वाला चीज़ मैंने लिखा है, कहीं तो लिखा है बट लिखा है, वो दिमाग एक बार ना एब्जॉर्व कर लेता है लिखा हुआ चीज़ को। इसीलिए कोशिश करिए लिख करके पढ़ने की। और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है सीटेट के लिए, तो आप कोशिश करिए इन दिनों में जिस तरह से मैंने वीडियो में बताए हैं उस तरह से काम करने की। इंग्लिश में अगर कम स्कोर आ रहे हैं तो इंग्लिश के लिए कोशिश करिए पैसेज प्रैक्टिस करने की। पैसेज का प्रैक्टिस करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उसके ट्रिक्स, जो कि है पहले क्वेश्चन पढ़ना और उसके बाद पैसेज में जाना। मैंने पूरे डिटेल में बना रखी है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको EVS में भी दिक्कत आ रही हो तो EVS के लिए भी मैंने स्पेशली बनाई है। और कोशिश करिएगा कि CDP में आपका 25+ स्कोर हो। अगर आप 25+ स्कोर करते हैं CDP में तो आपके ऑल अदर पोर्शंस
ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि पेडागोगी में ऑलमोस्ट जो मूल्यांकन वाले क्वेश्चन होते हैं, NEP वाले क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सारे को आप ध्यान में रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत क्वेश्चन सही हो जाती है, मतलब हो नहीं जाती, करना पड़ता है, ठीक है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट करनी होती हैं, और अदर सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट यानी कि मैथ के आपको कॉन्सेप्ट करने हैं, EVS के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, SST के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, साइंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका जो अदर जो 15 मार्क्स का अलग से जो मैथ्स है वो सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना ही पड़ेगा। और इन दिनों में अगर आप मैथ सॉल्व करने बैठ रहे हो, मैथ्स का आपको सॉल्व करने में टाइम लगा रहे हो, मान लो 2 घंटा लगा दिया, 3 घंटा लगा दिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहे, नहीं हो रहा है, नहीं करा जा रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस से अगर हो रहा है तो उसे करिए, इम्प्रूव करिए। अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, अनटच है, बिल्कुल भी ज़ीरो है, तो उसको स्किप कीजिए, जो आ रहा है उसको इम्प्रूव कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, वो मार्क्स इम्प्रूव करेगा आपका। लेकिन जो आपका गलत है, अभी आप इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देंगे तो जो आपको आ रहा है वो भी आप भूल जाइएगा। तो इससे अच्छा है जो आ रहा है आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। SST में भी कंटेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना कंटेंट का आपका जो पेपर है वो नहीं निकलेगा। तो कंटेंट अभी क्लियर करने के लिए पूरा NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इन दिनों में क्या करना चाहिए, SST के लिए या फिर साइंस के लिए, क्योंकि साइंस का भी लेंथी चैप्टर होता है, तो आपको मैराथन ही देखना पड़ेगा। अगर आपने देख लिया है तो PYQ देखिए, PYQ क्वेश्चंस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ज़्यादा इम्प्रूव होगा, पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चंस को रीडिंग करने की, समझने की क्षमता विकसित होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग होता है, हर क्वेश्चन की टॉपिक अलग होती है, हर क्वेश्चन का जो मोड होता है वो हर दूसरे तीसरे में चेंज होने लगता है। आजकल एक क्वेश्चन आने लगा, एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उसको मैचिंग करो, उसको मिलान करो। तो आपको ये सारे 4-5 वर्ड आपको पता होना चाहिए, उसके फैक्ट पता होना चाहिए, चाहे साइंस हो चाहे SST हो, हर एक चीज़ में। तो आपको कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट जो है वो SST का NCERT से कंप्लीट करने की, चाहे EVS का NCERT से कंप्लीट करने की, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैराथन ही एक ज़रिया है जिससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी भी तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो बस मैराथन देख लीजिए और PYQ कर लीजिए, जो गलती हो रहा है उसका रिवीजन कर लीजिए, इतना में आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं करोगे, अभी भी आप वीडियो देख करके आप लग जाओगे दूसरी वीडियो देखने, तो फिर कैसे होगा। तो आप अभी वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा टाइम लगाइए, अपना रिवीजन करिए और स्टार्ट कर दीजिए PYQ लगाना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। जहाँ पे भी आपको दिक्कत आता है आप वीडियो के नीचे में कमेंट करिएगा, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और आप कोशिश करिए कि हो जाएगा आपसे, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।